Hello girls, it's Diksha Upadhyay and I'm your computer teacher. So girls, I hope you all have studied whatever I taught you in my previous video, and in our previous video we have completed our chapter number 1st and chapter number 2nd, as well as I have also provided you chapter number 1st and chapter number 2nd whole complete exercise. So in this video we will start our chapter number 3rd working with Windows 7. ओके, विंडोज़ 7 से हम लोग किस तरीके से वर्किंग करते हैं उसको हम इस चैप्टर में आगे रीड करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या है विंडोज़ 7 क्या होता है और विंडोज़ 7 क्या होता है, विंडोज़ 7 के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सो गर्ल्स, हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों ने विंडोज़ 7 को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा और उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़े विंडोज़ 7 के, और जिसे आप लोग डेस्कटॉप पे परफॉर्म करते हैं विंडोज़ 7 के डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो नाउ अब हम इस चैप्टर में विंडोज़ 7 और विंडोज़ 7 के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे कि विंडोज़ 7 क्या है, उसके क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। ठीक है, तो इन सारे ही फ़ीचर्स को हम लोग डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट विंडोज़ 7। सो गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। So girls, you have learned that Windows 7 is a graphical user interface GUI operating system that has a graphical environment consisting of various buttons and icons. जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है कि जो Windows 7 है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल इन्वायरमेंट को कंसिस्ट करता है, जिसमें बहुत सारे बटन्स और आइकन्स होते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस और लिंक बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र। जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, एक बार हम फिर से उसे रिकॉल कर लेते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक इंटरफेस होता है, एक लिंक होता है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। हार्डवेयर का मतलब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, और यूज़र मतलब कि हम लोग सिस्टम पे वर्क करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे जो वर्क करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इट मेक्स अवर पीसी अलाइव एंड हेल्प टू रन डिफरेंट एप्लीकेशंस। हमारे पीसी को ये अलाइव रखता है और डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करने के लिए ये हेल्प करता है। इट कोऑर्डिनेट एंड मैनेजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर जस्ट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल मैनेजेस ऑल द एक्टिविटीज़ रनिंग इन ए स्कूल। ठीक है, ये वैसे ही एक कंप्यूटर को मैनेज करता है, कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कि स्कूल को एक प्रिंसिपल मैनेज करता है। एक स्कूल की में जितनी भी रनिंग एक्टिविटीज़ रन होती हैं उनको मैनेज कौन करता है, प्रिंसिपल करता है ना। तो सेम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका वर्क रहता है, ये बिल्कुल ऐसे ही वर्किंग करता है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर मोर फीचर ऑफ विंडोज़ 7। इस चैप्टर में हम लोग विंडोज़ 7 के कुछ फीचर्स को पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू रीडिंग द फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7। सो गर्ल्स, GUI वर्ज़न जो सबसे मतलब फर्स्ट पॉपुलर GUI वर्ज़न था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो विंडोज़ 9.5 था। ओके, सिंस देन मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज़ हैव बीन रिलीज्ड, कई सारे वर्जन्स रिलीज्ड हुए हैं विंडोज़ के, बट द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडोज़ आर विंडोज़ 9.8, विंडोज़ XP एंड विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्जन्स की बात की जाए कि विंडोज़ के कौन कौन से बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्जन्स थे, तो विंडोज़ 9.8, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10 इसके कुछ पॉपुलर वर्जन्स हैं। एंड गिवन बिलो आर द फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7 दैट हैव मेड इट वेरी पॉपुलर। अब हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे जो इन वर्जन्स को और ज़्यादा क्या करते हैं, पॉपुलर बनाते हैं। सो सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अट्रैक्टिव, इंटरैक्टिव एंड ईजी टू यूज़। अट्रैक्टिव, इंटरैक्टिव एंड ईजी टू यूज़ मतलब कि क्या, आकर्षित और यूज़ करने में ईजी रहते हैं और इंटरैक्ट करने में भी ईजी रहते हैं। हम लोग ईजीली इंटरैक्ट कर सकते हैं इससे, मतलब जो एक यूज़र होता है वो ईजिली इंटरैक्ट कर सकता है। तो विंडोज़ 7 हैज़ अ वेरी अट्रैक्टिव अपीयरेंस विद कलरफुल थीम्स, गैजेट, थंबनेल, previews etc. The use of graphics make it quite interactive. It works the way we want and makes new things possible. विंडोज़ 7 जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव अपीयरेंस होता है इसका, क्योंकि इसमें कलरफुल थीम्स होती है, गैजेट्स, थंबनेल इसके जो होते हैं, और प्रीव्यू, थंबनेल, प्रीव्यूज़ जो होते हैं एक्सेट्रा। तो जो ग्राफिक्स का हम लोग यूज़ करते हैं वो इसे और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से वर्किंग करता है, जिस तरीके से हम चाहते हैं उसी तरीके से। सर्चिंग मेड ईजियर मतलब जो भी हम लोग सर्चिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है इसमें।
यूजिंग विंडोज 7 वी कैन क्विकली सर्च एनी फाइल और फोल्डर इन अवर कंप्यूटर। हम लोग किसी भी फाइल और फोल्डर को हम लोग ईजिली सर्च कर सकते हैं, क्विकली सर्च कर सकते हैं यूजिंग विंडोज 7 को यूज़ करके। टास्क बार इसमें फ्लेक्सिबल होती है। द टास्क बार ऑफ विंडोज 7 इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड। जो टास्क बार होती है विंडोज 7 की वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एप्लीकेशन ओरिएंटेड होती है और प्रीवियस वर्जन्स जो विंडोज़ के थे उसके कंपैरिजन में। एंड वी कैन पिन अवर फेवरेट प्रोग्राम। हम लोग टास्क बार में से अपने जो भी फेवरेट प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें इजीली हम लोग पिन कर सकते हैं। नेक्स्ट, विंडोज सपोर्ट मल्टीटास्किंग। विंडोज 7 कैन इफेक्टिवली परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। मतलब विंडोज 7 जो है वो इफेक्टिवली एक से ज़्यादा टास्क को एक ही समय में इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टाइप लेटर्स इन MS वर्ड वाइल इंजॉइंग लिसनिंग टू म्यूजिक यूजिंग द विंडोज़ मीडिया प्लेयर। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम लोगों ने क्या करा कि MS वर्ड में हम लोग कोई सा लेटर टाइप कर रहे हैं और उसी के साथ साथ हम लोग जो विंडोज़ में मीडिया प्लेयर होता है उसमें हम लोग साथ साथ में म्यूज़िक भी सुन रहे हैं। मतलब कि एक साथ हम लोग इसमें दो काम कर रहे हैं। तो ये इसका कुछ ये सारे इसके विंडोज़ 7 के फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट, जंप लिस्ट तो जो है वो एक न्यू फीचर है जो कि हमें स्ट्रेट उस डॉक्यूमेंट पर, उस पिक्चर पर या उस पर्टिकुलर सॉन्ग पर या उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर लेकर चली जाती है जो कि हमने रिसेंटली विजिटेड की हो, है ना। मतलब कि जो रिसेंटली विजिटेड होती है, जो हमने रिसेंटली विजिट की होती है, उस वेबसाइट, सॉन्ग, पिक्चर्स या डॉक्यूमेंट पर उस पर्टिकुलर पिक्चर, सॉन्ग या डॉक्यूमेंट पर हमको लेकर चली जाती है। जंप लिस्ट कैन बी फाउंड ऑन द एप्लीकेशन आइकन्स दैट appear on the taskbar when an application is running or on the start menu in the recently open program section। जंप लिस्ट को हम लोग एप्लीकेशन के आइकन पर देख सकते हैं, टास्क बार पर जो दिखाई देती है। जब भी कोई एप्लीकेशन रन होती है तो स्टार्ट मेन्यू पर हमें वो दिख जाती है। जंप लिस्ट को ओपन करने के लिए हमें राइट क्लिक करना होता है उस प्रोग्राम पर, प्रोग्राम के आइकन पर, विंडोज 7 के टास्क बार पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द जंप लिस्ट फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर शोज द रिसेंटली ओपन वेबसाइट। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि जंप लिस्ट का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हमें शो होता है तो उस पर जो भी रिसेंटली ओपनड वेबसाइट होगी ना तो ऑटोमेटिकली हमें वो सारी वेबसाइट जो है वो हमें शो होने लग जाएगी। दैट इज कॉल्ड अवर जंप लिस्ट। So girls, hope you all understand whatever I taught you in this video. Now you all repeat it at your home. Now we will meet in our next video with the new concept from this chapter, and now we will learn the rest from our chapter. So till then, keep watching my videos and take care of yourself and stay home and stay safe.